नौवीं विशेषता, श्री सुखमणि साहिब जी की वाणी हमारी इज्जत भी बचाती है। कल युग का घोर समय है, हम में अनेक कमजोरियां होती हैं, अथवा ना भी हो कमियां किसी में, तो उसकी शोभा को देखकर, उसकी प्रगति को देखकर, उसकी खुशहाली को देखकर कई ईर्ष्यावश होकर हर समय इसी कोशिश में रहते हैं कि कोई इसमें कमजोरी ढूंढे जिससे इसका अपमान हो, पीठ लगे। अर्थात यह कलयुग है, सामान्य लोगों में इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि किसी को बढ़ता फूलता देख सके। कुछ दिन पहले दास की इंग्लैंड हाजिरी थी कीर्तन की, वहां सेवा ली। सतगुरु जी ने अपनी कृपा करके वहां हमने जिनके घर पड़ाव किया, रोबिन सिंह नाम है उनका, वर्ल्ड के सबसे धनवान सिखों में है शायद, पर नम्रता अत्यधिक है। हाथों से सेवा भी करते हैं। इंग्लैंड का जो वीजा लगाते हैं, वहां के बड़े अफसर से उनकी बड़ी पक्की दोस्ती है। भाई रोबिन सिंह जी ने हमें एक दिन वचन सुनाया, कहने लगे कि वह मेरा अफसर दोस्त बताता है कि हमें पंजाबियों की अधिक जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इनके समीपवर्ती, इनके अपने ही रिश्तेदार या गांव के जान पहचान वाले, इनके अपने भाई सज्जन मित्र ही हमें इनकी कमजोरियां आकर बता जाते हैं, अथवा पत्र द्वारा अथवा फोन द्वारा बता देते हैं कि यह अमुक व्यक्ति जो आपके पास वीजा लगवाने आया है, इसकी अमुक अमुक कमजोरियां हैं, यह व्यक्ति गलत है, अर्थात सहन शक्ति नहीं। इसलिए हमेशा इस कोशिश में होते हैं कि कैसे दूसरे की इज्जत उछाली जाए। हमारा एक एक रोम भी गुरु अर्जुन देव जी की देन नहीं दे सकता। श्री सुखमणि साहिब जी की वाणी में वह खजाना डाला है कि यह हमारी इज्जत भी बचाती है। सुखमणि साहिब जी से प्रेम करने वालों के जितने मर्जी निंदा चुगली करने वाले, ईर्ष्या करने वाले पैदा हो जाएं, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो गुरु वाला बने, सुखमणि साहिब जी की वाणी का नेमी हो, मन से निर्मल, किसी का बुरा ना चाहे ना बुरा करे, गुरु के बताए मार्ग पर चलने वाला हो, फिर उसका बुरा चाहने वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई चाहे भी उससे धोखा करना, हेरा फेरी करना नहीं कर सकता। गुरु जी उसके आसपास होकर उसकी रक्षा करते हैं, लाज रखते हैं। वह अपने प्यारों की अपनी वाणी से प्रेम करने वालों की कभी पीठ नहीं लगने देता। गजनी शहर में गुरु अर्जुन साहिब जी के समय एक सिख हुए हैं। भाई कटारू करियाने की दुकान करते थे। हर समय गुरु अर्जुन साहिब जी के चरण हृदय में बसाकर रखने वाले, सुखमणि साहिब जी की वाणी का नेमी, सुखमणि साहिब जी के पाठ का नियम अदा करके अपनी दुकान पर जाते थे। दुकानदारी भी ऐसी, खुला व दयालु स्वभाव, सौदा अच्छा व शुद्ध और पूरा तोलना, ठीक रेट लगाना। यहाँ एक बात याद रखना, जहाँ दुकानदारी में ऐसा स्वभाव हो, वहाँ गुरु भी दोनों हाथ खोलकर बरकतें डालता है। दयालु, खुला स्वभाव, सबका भला करने वाला स्वभाव। यदि कोई निर्धन जरूरतमंद आकर कहता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे उधार सौदा दे दो, दयालु स्वभाव किसी को मना नहीं था करते। सौदा भी सही रेट पर बेचना, स्वभाव भी खुला व दयालु, नाम का रंग भी। इतने शुभ गुणों के कारण हर तरफ भाई कटारू की जय जयकार होने लग गई। घर घर में भाई कटारू की चर्चा होने लगी। धन्य है गुरु का सिख भाई कटारू,
दास तो कई बार सोचता है कि गुरु का सिख ऐसा हो, इतनी ऊंची व शुद्ध करनी का मालिक हो कि जो उसके दर्शन करे उसके अंतर मन से निकले कि वाह भाई सिख, तू इतना धन्य है और तेरा गुरु कितना धन्य होगा। अब एक बात याद रखना, जिसकी शोभा हो उससे ईर्ष्या करने वाले भी अवश्य ही होते हैं। भाई कटारू की भी शोभा कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई और उससे ईर्ष्या करने लग गए। कहते हैं कि इसका बड़ा आदर है क्षेत्र में, लेकिन हमें कोई पूछता नहीं। ईर्ष्यावश होकर हर समय योजनाएं बनाते हैं कि कौन सा ढंग अपनाएं कि जिससे भाई कटारू की बदनामी हो। बड़ी घटिया योजना बनाई। कहते हैं कि यह भोला भाला सिख है, इसकी दुकान पर जाकर चालाकी से इसके तोल बदल देते हैं और विभाग वालों को शिकायत कर देंगे। स्वयं जब विभाग वाले आकर इसके तोल चेक करेंगे तो तोल हल्के होने के कारण इसे सजा होगी। देखो कितनी गहरी योजना बनाई। कहते जब तोलों में फर्क निकलेगा तो सारे क्षेत्र में ही इसकी बदनामी होगी। सभी कहेंगे कि यह तो बड़ा दयालु बनकर दिखाता था, तो ही सौदा खुला तोलता था, क्योंकि तोल ही हल्के रखे हुए थे। अपनी बनाई योजना अनुसार 5-7 शरीर इकट्ठे होकर भाई कटारू की दुकान पर गए। उसे सौदा लेने के बहाने बातों में लगाकर उसके तोल बदल दिए। चालाकी से उसके तोल उठाकर हल्के तोल रख दिए। उधर विभाग वालों को शिकायत की हुई थी। थोड़ी देर बाद विभाग वाले आ गए और कहने लगे कि भाई कटारू, तेरी शिकायत आई है और तेरे तोल चेक करने हैं। जब भाई कटारू जी ने गौर से अपने तोलों की ओर देखा तो देखकर स्तब्ध हो गया कि यह तो मेरे तोल ही नहीं है। समझ गया कि किसी ने चालाकी से मेरे तोल बदल दिए हैं, मुझे बदनाम करने के लिए। एक बात याद रखना, जिसका पिता, जिसका मालिक इज्जत बचाने वाला हो, उसे कौन बदनाम कर सकता है। गुरु जी का प्यारा था, गुरु जी के चरणों में लीन होने वाला था। जानता था जिया की बिरथा होई से गुर पह अरदास कर। गुरु साहिब जी के चरणों पर भरोसा था। जानता था इस समय जो मुश्किल घड़ी बन गई है उसमें से गुरु साहिब जी ही निकाल सकते हैं। वह ही उसकी इज्जत रख सकते हैं, उसे बदनाम होने से बचा सकते हैं। उस समय नेत्र बंद करके गुरु साहिब जी के चरणों का ध्यान करके एकाग्रचित्त होकर अरदास की, हे सतगुरु कृपा करो, मेरी बाह पकड़ो, मेरी लाज रखो। सिख की फरियाद गुरु जहां भी मर्जी हो पहुंच जाती है। अमृतसर में बैठे गुरु अर्जुन देव जी के पास किसी सिख ने मंसूरी टका रख कर माथा टेका। सतगुरु जी वह टका कभी दाईं तली पर रखते और कभी बाईं तली पर। सिख बड़े हैरान, कहते, हे सतगुरु जी, लोग कितना कितना धन अर्पण कर जाते हैं, लेकिन आप जी ने कभी हाथ भी नहीं लगाया, खजाने में रखवा देते हो। आज यह क्या कौतुक है। सतगुरु जी कहने लगे, गजनी में बैठा हमारा सिख भाई कटारू अरदासें कर रहा है। ईर्ष्या वालों ने उसके तोल बदल कर उसकी विभाग में शिकायत कर दी है। विभाग वाले उसके तोल चेक करने के लिए कभी बाएं छापे पर रखते हैं और कभी दाएं छापे पर। मैं इसलिए टका कभी दाईं तली पर रख रहा हूँ और कभी बाईं तली पर, ताकि मेरे प्यारे के तोले में फर्क न आए। ईर्ष्यालु उसके तोलों में फर्क डालकर उसकी बदनामी करना चाहते हैं। भाई कटारू सच्चा है, भोला भाला है, हम उसकी इज्जत बचा रहे हैं। अर्थात यह संसार है,
कई चाहते हैं कि दूसरे की इज्जत उछले और हम स्वाद लें, लेकिन जिसके पास सुखमणि साहिब जी का धन है, गुरु उसकी लाज बचाता है।